इनके बीच क्या संवाद हुआ, क्या क्या उसने प्रश्न पूछा था। यक्ष ने प्रश्न पूछा था किसको, धर्मराज युधिष्ठिर को, जो 5 पांडवों से बड़े भाई। तो महाभारत में इसका वर्णन है। तो यक्ष प्रश्न करता है पृथ्वी से भारी कौन है। हाँ जी, प्रश्न क्या करता है, पृथ्वी से भारी कौन है बताओ। हाँ, पृथ्वी से भारी माता है, माता पृथ्वी से भारी है। फिर आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। और वायु से अधिक तीव्रगामी कौन है, मन। बुद्धिमान है भाई। तो मन जो है वायु से अधिक गतिशील है, शीघ्रगामी। और सबसे अधिक कष्टदायक क्या है, पीड़ादायक, कष्ट पहुंचाने वाला। सबसे अधिक कष्टकारक, कष्टदायक, पीड़ादायक क्या है बताओ, चिंता। ठीक है, ये आप याद करना, ये आपको उसमें आपको काम आएगा प्रस्तुत करने में। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे भारी कौन है, पिता। नहीं, सबसे भारी माता और सबसे महान पिता। और वायु से भी गतिमान मन, और सबसे अधिक पीड़ादायक चिंता। फिर परदेश में मित्र कौन है, परदेश में मित्र कौन है, गृहस्थी का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र कौन है। तो सबसे पहले परदेश में मित्र कौन है बताओ, धन। ठीक है, विद्या धन ही है, विद्या धन को सबसे बड़ा धन कहा गया है। ठीक है जी, तो धन सबसे बड़ा है, तो विद्या धन हो चाहे कोई भी कला हो, ठीक है ना जी, वो सब धन है, ऐश्वर्य। तो परदेश में धन को मित्र कहा गया है। इस संवाद के अनुसार यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में कहा है। फिर गृहस्थी का मित्र कौन है, तो गृहस्थ के मित्र होता है पत्नी, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, दोनों एक दूसरे के लिए मित्र है गृहस्थ में। ठीक है, फिर रोगी का मित्र कौन है, हाँ जी, डॉक्टर। हाँ, वैद्य, ठीक बात है, डॉक्टर। जो रोगी व्यक्ति है उसका मित्र कौन है, डॉक्टर या वैद्य। ऐसे जो व्यक्ति मरने वाला है उसका मित्र कौन है, प्रभु। दान, दान को मरने वाले व्यक्ति का मित्र कहा गया। वो सुख पहुंचाता है। दिन भर में आप जितना दान किए हैं, पुण्य किए हैं, धर्म किए हैं ना, वो आपके कोष में जमा हो रहा है, संचय हो रहा है। अंतिम काल में जो आपका दान है, धर्म है, परोपकार है, आपको वो सुख पहुंचाएगा। तो मरने वाले का मित्र कौन होता है, दान। परमात्मा तो है ही, वो तो तीनों कालों का मित्र है। ठीक है जी, लेकिन जो दान नहीं किया है ना, वो लास्ट में बहुत दुखी हुआ है। जिसने दान नहीं किया है वो दुखी हुआ। क्यों, लास्ट में दान नहीं कर सकता, समय नहीं है, और धन भी आपके हाथ में नहीं है, धन तो परिवार के हाथ में है। जब तक धन है तब तक दान कर लो, बाद में पछताओगे। फिर देखो, किसको त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है, हाँ, अभिमान, अहंकार। अहंकार को, अभिमान को त्यागने से व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। फिर किसको त्यागने से शोक नहीं होता है, शोक, दुख, शोक। किसको त्याग करने से शोक नहीं होता है, क्रोध को छोड़ने से शोक नहीं होता है। फिर किसको त्यागने से मनुष्य धनवान बन जाता है बताओ, धनवान। किसको छोड़ देने से, त्याग देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। विलासिता, फिजूल खर्च जो होता है ना, विलासिता। ठीक है, विलासिता है, एक दुर्गुण है। फिजूल खर्ची कहते हैं, विलासिता कहते हैं व्यर्थ काम में धन बहाना, धन को उड़ाना, काम, क्रोध, विषय भोग में लिप्त रहना। तो इन भोगों में जो लिप्त रहता है, विलासी का जीवन है। खाओ पियो, होटल में जाओ, वो करो, पैसा उड़ाओ। तो भोग विलास में जो मस्त रहेगा उसका धन टिकने वाला नहीं। तो ये जो विलासिता है, इसको छोड़ने पर व्यक्ति शोक नहीं करता, नहीं, धनवान बन जाता है। फिर किसके त्यागने से व्यक्ति सुखी हो जाता है, किसको त्याग करके वो सुखी होता है बताओ,
लोभ, लोभ है, मोह है ना, ये क्या है? कारण है, दुख का कारण है। तो लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, ठीक है जी, आप सुखी हो जाएंगे। आगे तप क्या है? तपस्या, तप क्या है? कर्तव्यों का पालन करना ही तप है, समझ गए ना। और दम किसे कहते हैं? दम मन को अपने वश में रखना, मन का दमन करना, ये दम। फिर क्षमा किसे कहते हैं? जो आपके प्रति कोई अपराध करते हैं, अन्याय करता है ना, एक तो उसको सहन करना, ठीक है जी, उसको माफ कर देना, क्षमा है। और सुख दुख हानि लाभ सबको सहन करना। कोई आपको सुख पहुंचाता है, कोई आपको दुख भी पहुंचा देगा, कोई आपका सम्मान करेगा, कोई आपका अपमान करेगा, हर स्थिति में सम रहो, सबको सहन करो, ये क्या है? तप है। और लज्जा किसे? लज्जा, लाज शर्म बोलते हैं ना, लज्जा किसे कहते हैं? तो पाप कर्म में हट जाना ही लज्जा है। जो लज्जा करेगा तो ये पाप नहीं करता है। पाप कौन करता है? जो बेशर्म है, जिसको लज्जा नहीं ना, वही तो पाप करता है। तो ये कहा गया इसमें पाप कर्म से हट जाना ही लज्जा है। आगे कहा ज्ञान क्या है? तो तत्व के अर्थ का बोध होना ही ज्ञान है। और श्रम क्या है? चित्त का शांत रहना ही श्रम है। परम दया क्या है? परम दया सभी प्राणियों के प्रति सुख की, दया भाव से क्या है? वही तो प्रश्न है ना, दया क्या है? सुख की इच्छा, सभी प्राणियों के प्रति सुख की इच्छा रखना कि सभी सुखी रहें, यही तो दया भाव है। आप सबके सुख की कामना करते हैं, यही दया भाव है। और अर्जन क्या है? अर्जव, चित्त का सम रहना ही आर्जव है। इसमें संवाद में क्या आता है? आगे चलो, सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म सबसे उत्तम है? तो सभी प्राणियों को अभय दान देना सबसे उत्तम धर्म है, माने अहिंसा नहीं करना, इसलिए कहा है अहिंसा परमो धर्म। अभय दान देना माना अहिंसा करना, हिंसा नहीं करना, ये परम धर्म है। फिर कौन सा धर्म सदा फल देने वाला है? बताओ कौन सा धर्म है जो सदैव फल देते रहता है? वैदिक धर्म, वेदोक्त धर्म, माने वेद में जो कहा गया है कर्म कि ऐसा करो करते रहोगे आपको फल हमेशा अच्छा मिलता जाएगा। तो वेद में जो करने कहा है वो करो, उसका यज्ञ करो आपको फल मिलेगा। वेद का दान दो, सत्य बोलो, धर्मम चलो, धर्म का आचरण करो। तो जो वेद ने कहा दिया है उसका अनुष्ठान करना ये सदा फल को प्राप्त करने का उपाय है। ठीक है। अब किसको संयत करने पर शोक नहीं करना होता है? शोक नहीं होता मतलब किसको वश में कर लेंगे तो शोक नहीं होगा। हाँ, मन को, अगर मन को संयम में कर लेंगे तो शोक नहीं होगा। मन को जीतो, इसलिए कहा है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। फिर कहा है किनकी संधि कभी टूटती नहीं है। संधि माने एक प्रकार से आपकी भाषा में मैत्री, दोस्ती। किनकी संधि कभी टूटती नहीं है? तो सज्जनों की संधि, सज्जनों की मैत्री कभी टूटती नहीं है। अब अंतिम चलते हैं, दुर्जय शत्रु कौन है? जिसको जितना कठिन है वो शत्रु कौन है बताओ? क्रोध, जो क्रोध है वो दुर्जय शत्रु है। और भारी रोग क्या है? लोभ, लोभ भारी रोग है। साधु कौन है? साधु, साधु किसे कहते हैं? जो सब प्राणी का सुख चाहता है, सब प्राणी का हित चाहता है, वो साधु है। समझ गए? आप भी साधु बन सकते हैं। जो सबका हित चाहे वो साधु, जो सबका सुख चाहे वो साधु। और असाधु कौन है? दयाहीन व्यक्ति, जो दया नहीं करता, हित नहीं करता, वो असाधु है। ठीक है। अब अंतिम चलते हैं, देखो अंतिम में स्थिरता,
धैर्य, उत्तम स्नान और दान किसे कहते हैं? तो स्थिरता क्या है? मन की दृढ़ता ही स्थिरता है। इंद्रियों का संयम ही धैर्य है। मन की शुद्धि ही उत्तम स्नान है। उत्तम स्नान क्या? मन की शुद्धि ही उत्तम स्नान है। और दान किसे कहते हैं? तो अनाथ और असहायों की रक्षा करना, सहायता करना, इसको दान कहते हैं। जो अनाथ हैं, असहाय हैं, इनकी सहायता करना, इसको क्या बोलते हैं? दान बोलते हैं। अब अहंकार क्या है? दंभ क्या है? भाग्य क्या है? चुगली क्या है? तो महान अज्ञान ही अहंकार है। अहंकार क्या है? महान अज्ञान तो है। और धर्म का ढोंग करना ही दंभ है। और पूर्व कर्म का फल ही भाग्य है। जो फल अपना कर्म किया था ना, और जो फल मिल रहा है आपका भाग्य है। और दूसरों को दोष लगाना चुगली है। जिंदा चुगली करता है तो दूसरों का दोष करते रहना, ये क्या है? चुगली है। अब अंतिम प्रश्न है, प्रसन्न कौन है? बोलो, प्रसन्न कौन है? जो ऋणग्रस्त नहीं होता वो प्रसन्न है। फिर आगे कहा इसी प्रश्न में, आश्चर्य क्या है और सन्मार्ग कौन सा है और वार्ता क्या है? तो मरते हुए प्राणी को देख करके, जो निरंतर मर रहे है ना, देखते हैं, तो इन सबको मरते हुए देख करके भी हम सदा जीने की इच्छा रखते हैं। यही क्या है? आश्चर्य है कि मैं भी दिन मरूंगा, मैं तो शरीर एक दिन मरेगा, ये नहीं मानते। यही क्या है? आश्चर्य। तो मरना सबको है। स्वयं ये धर्मराज चले गए, अभी धर्मराज है क्या? 5 पांडव वो नहीं है। रामायण काल के सब योद्धा चले गए, हम कौन है भाई? तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखते हैं, फिर भी हम चाहते हैं हम सदा रहेंगे। यही आश्चर्य। और सन्मार्ग क्या है? जिस मार्ग पर महापुरुष चले हों वही सन्मार्ग है। ठीक है ना जी? जिस पथ पर महान पुरुष चलते हों और चले हो वही सन्मार्ग है। और वार्ता क्या है? ज्ञान की चर्चा ही वार्ता है। ज्ञान की चर्चा करो, यही क्या है? वार्ता। तो ये कुछ प्रश्न थे यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में, इनका उत्तर दिया गया है। तो अगर इन उत्तरों को जानेंगे और इन सद्गुणों को धारण करेंगे, आपका जीवन सुखमय बनेगा, महान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। ठीक है? तो आज इस संवाद हमने पढ़ा, अब इसको हम विराम देते हैं। ओम